हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NVGEI। क्लास 8 में हमारा लेसन 3 स्टार्ट हो गया है, जो कि उसका नाम है जल। और मैंने आपको पहले के वीडियो में जल के बारे में बताया कि जल क्या है। तो जल हमारा एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पेड़ पौधे नहीं रह सकते, जीव जंतु नहीं रह सकते, क्योंकि जल के बिना किसी भी कार्य को करना संभव नहीं है। और मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि जल का वैश्विक वितरण, यानी जल हमारा कहाँ कहाँ, जो सागरों, महासागरों, नदियों, झीलों, तालाबों, इनमें पाया जाता है। और जल बजट भी मैंने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी पर जो 71% भाग पर जो जल फैला हुआ है, तो उसको हम 100% मान लेते हैं, यानी 100% मान लेते हैं। और उस 100% से हम 97% हमारा जो जल है वो सागरों तथा महासागरों में फैला हुआ है। और जो 3% बचता है जल, वो हमारा स्वच्छ भंडारों में, जैसा कि नदियों में है, भूमिगत जल है, जो हिमटोपियाँ हैं, जो बर्फीले इलाके हैं जहाँ बर्फ जमा हुई है, तो ये हमारा स्वच्छ भंडार जो 3% में आता है, ये आते हैं। लेकिन इनका भी कुछ ही प्रतिशत भाग हम इनका उपयोग कर सकते हैं, सब उपयोग नहीं कर पाते हैं। और जो हमारे महासागरों का जल है, तो वो अभी उपयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें खारापन बहुत ज़्यादा है। और अभी इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी कि वो खारा क्यों है। तो जो मैंने आपको बताया था कि उस जल को भी हम प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो खारा है और खारे होने के साथ उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका एक ये आंसर बन सकता है, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि संभावित संसाधन क्या होते हैं। तो जैसे कि संभावित में मतलब आगे की संभावना, यानी किसी चीज़ की संभावना होना कि ये आगे हमारा काम आएगा। तो ये संभावित संसाधन के रूप में इसको हम देख सकते हैं कि आज तो ये हमारे उपयोग में नहीं है, लेकिन संभव है कि आगे चल के ये भविष्य में हमारे उपयोग में हो सकता है, हमारे लिए उपयोगी बन सकता है। तो इसकी प्रक्रिया चलाई जा रही है कि ये कैसे उपयोग में, इसको प्योरीफाई करके कैसे प्रयोग में किया जा सकता है। तो वो तो आगे की बात है, जब होगा तो उसका भी प्रयोग किया जाएगा। और आज हमारा टॉपिक है जल चक्र और हार्वेस्टिंग। तो पहला पॉइंट है हमारा जल चक्र। जल क्या है? जल मैंने आपको बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। चक्र क्या है? एक घेरा, जिसको हम चक्र बोलते हैं। जल चक्र से यहाँ मतलब है, मैंने आपको एक चित्र दिखाया हुआ है, जो कि हमारा ये समुद्री भाग मैंने आपको दिखाया। और समुद्र के भाग में जो पानी है, वो जो सूर्य के ताप से, यानी जो ऊष्मा से जो वाष्पित होता है जल, वाष्पित होकर, ये मैंने आपको एरो के द्वारा दिखाया है, जो भाप बनकर ऊपर जा रहा है, वाष्पित होकर जल जब ऊपर जाता है और ऊपर जाकर ये बादलों का रूप ले लेता है। और जब ये ठंडे होते हैं तब ये वर्षा करते हैं। और वर्षा करने के साथ ये नदियों के द्वारा पानी आकर फिर वो महासागर में आके मिलता है। और फिर से वही प्रक्रिया स्टार्ट होती है कि जल वाष्पित होता है, बादल बनते हैं, वर्षा होती है, फिर नदियों के द्वारा बहकर आता है। यह प्रक्रिया निरंतर चला करती है और इस प्रक्रिया को ही जल चक्र कहते हैं। यानी जो जल जहाँ से था वहाँ से दूसरी जगह गया और वहाँ से फिर वो उसी जगह वापस आ गया। इस प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। चित्र के द्वारा मैंने आपको दिखाया है कि ये मैंने एक छोटा सा यहाँ पर जो है समुद्र बना दिया है। जल का जो बड़ा भाग है मैंने उसको बनाया। वहाँ से जो हमारी सूर्य की ऊष्मा है, यानी सूर्य की गर्मी से जो जल वाष्पित होकर ऊपर जाता है, वो बादल का रूप लेता है। ये मैंने आपको बादल दिखाए, ये क्लाउड्स है हमारे। उसके बाद जब ये ठंडे हो जाते हैं तब ये वर्षा करते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने आपको वर्षा भी दिखाई है। फिर ये नदियों के द्वारा पानी बहकर और फिर से इसी भाग में, यानी समुद्र भाग में आके मिलता है। तो इस प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आइए, हमारा सेकंड टॉपिक है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग होता है काटना, यानी किसी, जैसे मान लीजिए हम फसल काटते हैं, क्रॉप हार्वेस्टिंग है,
इसी तरह हम जल की हार्वेस्टिंग यानी वर्षा के जल की हार्वेस्टिंग यानी उसको काटना का मतलब यहाँ हमारा है बचत से, यानी वर्षा के जल को हम कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश की हुई है। एक मैंने यहाँ पे घर बनाया हुआ है, तो जैसे अभी वर्षा हो रही है, अभी मान लीजिए इस समय हमारे यहाँ वर्षा हो रही है, अभी स्टार्ट हुई है, तो जो हमारे घरों की छतों में पानी भर जाता है, उस पानी को हमारी छतों पर जो पानी निकालने के लिए हम उसमें पाइप लगाते हैं जिससे पानी नीचे बहकर आता है, तो वो बहकर नीचे चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। उसका कुछ भाग तो रिश्ता है हमारी भूमि के अंदर जाता है और कुछ भाग बहकर चला जाता है। जैसे कहीं पर पक्की सड़कें हैं तो पानी वहाँ अंदर भूमि के अंदर नहीं जा पाता, वो आगे जाकर चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। अब इसको हम बचा कैसे सकते हैं और इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो आइए इसको देखते हैं चित्र के द्वारा। ये जैसे मैंने एक होम बनाया है और होम का जो छत का पानी है, यहाँ पाइप मैंने लगाए हुए हैं किनारे, और इस पाइप के द्वारा ये मैंने एक पाइप लगाया हुआ है जो सारा पानी हमारा इस पाइप में आएगा, और इस पाइप से होते हुए यहाँ मैंने नीचे टैंक बनाया हुआ है, जो यानी यहाँ पर जो खुदाई करके मैंने एक टैंक बनाया हुआ है। उस टैंक में मैंने गिट्टी, छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, छोटी गिट्टियाँ, बालू, बजरी टाइप में मैंने डाल रखी हैं, क्योंकि हमारा जो पानी आएगा वो फिल्टर होता रहेगा और हमारे जो ऊपर जो पानी रहेगा वो हमें स्वच्छ पानी मिलेगा। तो ये एक वर्षा का जल बचाने का तरीका है, और जब इसका प्रयोग हमें करना हो तब हम इसका प्रयोग करके यहाँ से पाइप लगा के, मान लीजिए हमें इस जल का प्रयोग करना है तो मैं इसमें पाइप लगा के, और किसी भी तरह से मान लीजिए हमें अपने दैनिक क्रियाओं के लिए प्रयोग करना है या हमें सिंचाई के लिए प्रयोग करना है, तो इस तरह से उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। जो वर्षा का जल हम इस तरह से टैंक में बचाते हैं, ठीक है। फिर एक हमने तरीका और आपको दिखाया हुआ है, चित्र और ये दिख रहा है आपको, तो ये हमारा टैंक है, इसको एक तरह से हम गड्ढा बोल सकते हैं। तो ये जो है हमने जो बनाया है ये भूमि पे बनाया हुआ है, भूमि की खुदाई करके हमने इसको नीचे जो गड्ढा टाइप में हमने बहुत बड़ा सा बनाया है, और उसमें मैंने बहुत सारे ईंटें, पत्थर, छोटे छोटे बजरी है और छोटी छोटी गिट्टियाँ हैं, उनको मैंने डालकर रखा है। तो जो वर्षा का जल बहकर भूमि की सतह से नीचे जाएगा, तो ऐसे तो रिश्ता ही है, लेकिन वो डायरेक्ट जब इस पे आएगा यहाँ से, यानी भूमि की सतह है ये हमारी, ये हमारा सरफेस है, तो भूमि की सतह है, मैंने उसके नीचे बनाया हुआ है, तो भूमि की सतह है, और उसके नीचे जब ये पानी यहाँ का पूरा आसपास का इसके अंदर जाएगा, तो वो डायरेक्ट अंदर हमारा फिल्टर होकर हमारा नीचे भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाएगा। ये हमारा जो भूमिगत जल है यहाँ पर मैंने दिखाया थोड़ा सा, ये जो मेरा भूमिगत यानी ये तो हमारी भूमि हो गई, भूमि के अंदर मैंने टैंक बनाया, गड्ढा बनाया, और उस पर मैंने बहुत सारे इस तरह से प्रयोग किए कि हमारा पानी प्योरीफाई होकर कैसे हमारा स्वच्छ भूमिगत जल तैयार हो सकता है, स्तर उसका बढ़ सकता है। तो इस तरह की प्रक्रिया करके हम वर्षा के जल को बचा सकते हैं, और जब हमें उपयोग करना हो तो जो मैंने टैंक के द्वारा बताया, ये तो हमारे भूमि का जो भूमिगत जल स्तर है उसको बढ़ाएगा। जो टैंक के द्वारा हम बचाते हैं, तो इस जल को बचाकर हम प्रयोग तब कर सकते हैं या उन स्थानों पर कर सकते हैं जहाँ पर सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, पानी कम होता है, पानी की कमी होती है, तो वहाँ इस तरह की प्रक्रियाएं हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसकी आगे की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। थैंक्स।